तीसरा एक तरीका और है, वो लोग कर सकते हैं जिनके पास जानवर ज्यादा है। मान लीजिए आपके पास जानवर अधिक है, गोबर की मात्रा अधिक है, तो आपके पास काफी गोबर बचा हुआ रहता है ना, तो बचा हुआ गोबर सुखा लीजिए, धूप में डाल के सुखा लीजिए, फिर उस सूखे हुए गोबर को ये गीले घोल में मिला दीजिए, तो वो गीला हो गया ना, गीला होके उसके लड्डू बना लीजिए, लड्डू बना के खेत में फेंक दीजिए, तो वो लड्डू गिरेगा तो सीधे मिट्टी में ही जाएगा और मिट्टी में जाके अपने आप फट जाएगा, वो मिल जाएगा। तो ये एक तरीका है। चौथा एक तरीका है कि जिनके घर में चूल्हा जलता है और राख निकलती है चूल्हे में से, वो राख इकट्ठी करके वो इसमें घोल लीजिए और इसको राखी के साथ फेंक दीजिए। पांचवा और आखिरी तरीका है जिसको कोई भी कर सकता है, अपने खेत में से मिट्टी खोदिए 100, 200, 500 किलो, उस मिट्टी को इस ड्रम में डाल दीजिए जिसमें आपने घोल बनाया था, मिट्टी पूरे घोल को सोख लेगी, फिर मिट्टी के छोटे छोटे लड्डू बना के खेत में वापस फेंक दीजिए, तो मिट्टी की मिट्टी खेत में वापस चली गई और जहां जहां वो खाद पहुंचनी है वो पहुंच गई। ये खाद कैसे काम करती है एक उदाहरण से समझाता हूं। आपके पास 1 कुंटल दूध है या 1000 मीट्रिक टन दूध है, उसमें 1 चम्मच दही डाल दो तो क्या होगा, अगले दिन सवेरे वो 1000 मीट्रिक टन दूध पूरा दही हो जाएगा। तो मिट्टी हमारे पास हजारों मीट्रिक टन है, उसमें 100-200 ग्राम ये वाला घोल अगर डाल दिया ना तो 48 घंटे में ही वो पूरी मिट्टी को अपने जैसा बना लेता है। माने मिट्टी में करोड़ों किस्म के फायदा पहुंचाने वाले जीवाणुओं को पैदा कर देता है, और ये फायदे वाले जो जीवाणु हैं यही कैल्शियम बनाते हैं, यही मैग्नीशियम तैयार करते हैं, यही नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, यही हमारी पौधों की जड़ों के सब तरह की पोषकता को पूरा करने के लिए सूक्ष्म जीवाणु ही काम करते हैं। तो ये फॉर्मूला है सिंपल सा। अगर आप चाहें तो मैंने 10 किलो गोबर बताया, 10-15 किलो गोबर, इसमें 10-15 लीटर पेशाब भी अगर मिला दें, मूत्र भी मिला दें उसी जानवर का जिसका गोबर डाल रहे हैं, तो परिणाम और अच्छा आएगा। तो गोबर ले लीजिए, मूत्र ले लीजिए, 10-15 किलो गोबर, 10-15 लीटर मूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो दाल का आटा, आधा किलो मिट्टी, और फिर ड्रम में रख के 15 दिन रखना है। 15 दिन रख के उसमें उतना पानी मिलाना है जितना कुल मटेरियल था उसका 10 गुना, और खेत में हर 21 दिन में, फसल कोई भी रहे, हर 21 दिन में आप इसको डालते हैं। मूत्र जी, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते 2-2.5 किलो, जो भी पत्ते हैं उनकी मात्रा लिख लीजिए, 2-2.5 किलो। 2-2.5 किलो नीम के पत्ते, 2-2.5 किलो आंकड़ा के पत्ते, 2-2.5 किलो शरीफे के पत्ते माने सीताफल के पत्ते, 2-2.5 किलो अगर बेशरम एक पेड़ होता है जो हर गांव में घुसते ही खेत में दोनों तरफ खड़ा रहता है, पान के जैसा पत्ता होता है, उसको बिना बीज डाले ही वो बड़ा होता रहता है। हमारे गांव में बेशरम कहते हैं, पता नहीं आपके यहाँ क्या कहते हैं। वो होता पूरे देश में, एक भी देश का कच्ची सी लकड़ी होती है। हाँ, एकदम कच्ची सी लकड़ी पट से टूट जाती है तो उसको बेशरम कहते हैं। या आप ऐसे याद रखिए कि खेत के आसपास में कोई भी पौधा पत्ता है उसको तोड़ के गाय को खिला लीजिए, गाय ने सूंघ के छोड़ दिया तो वो आपके कीट को मारने की सबसे अच्छी दवा। जहरीले हैं, जैसे आंकड़ा है, आखा का आंकड़ा, वो आखा का है। ऐसे ही ये जो अभी बताया बेशर्म वाला है, नीम का है, धतूरे का है, ऐसे ही तो कॉमन मिल जाते हैं ना, उनकी बात है। वो पत्ते, धतूरे का पत्ता, धतूरे का फल, कुचला समझते हो? कुचला ये बहुत अच्छा है कीटनाशकों में, ये आप कहीं पंसारी से ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में इसको भी लिया जा सकता है। इसको कूटना बड़ा मुश्किल काम है, तो इसके लिए पहले इसको गोमूत्र में भिगो देते हैं, बाद में इसको कूटते हैं, तो ये थोड़ा सा भी बहुत होता है। एक बार इसकी मात्रा बता, एक बार फिर से बता देता हूं। कीटनाशक बनाने के लिए आप मात्रा लिख लीजिए, 15 से 20 लीटर मूत्र होना चाहिए कोई भी जानवर का, गाय का, बैल। 20 लीटर कर लो, चलो। स्वामी जी ने कहा एक ही बता दो, 20 लीटर किलो गोबर और 15 की 20 किलो मूत्र गड़बड़ हो जाता है। चलो ठीक है, 20 लीटर मूत्र ले लो, गाय का, बैल का, भैंस का, और सबसे अंत में जर्सी का। तो 20 लीटर मूत्र ले लिया, फिर 2-2.5 किलो पत्ते, 4-5 तरह के पत्ते लेना। आंकड़ा का ले लिया, धतूरे का ले लिया, नीम का ले लिया, बेशरम का ले लिया, सीताफल का ले लिया। और अगर आपको इन पत्तों को खोजने में कुछ कमी आती है, नीम का खास लिखें। नीम तो कहीं भी मिलता है आसानी से, और नीम के पत्ते